बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाथ जोड़ विनती करूं और चरण नवाऊं शीस। परम गुरु दीपानंद निज नाम दिया बख्शीस। परम गुरु दीपानंद सर्व मंगल मूल। सैन सबद लखाते भई खिल गगन में फूल। अरे खिल गगन में फूल कमल में आप दर्शन। इस विध नाता जोड़ दिया श्री सतगुरु आधर से। अरे चंदन दिखे चालता और बढ़ती न दिखे बेल। साधु न दिखे सुमरता ये कुदरत का खेल। भाई जो बढ़ती चंदा दिखे चालता और बढ़ती दिखे बेल। साधु दिखे सुमरता शब्द सूरत का मेल। भाई देखो प्रेमी भक्तों, ये तो संतों का अनुभव है और भाई वो अनुभव अपना छोड़ गए। और ये सच्चाई है कि भाई उनकी रहने तक तो कोई बिरला पहुंचेगा। उनकी रहनी कैसी होती है और ये बात उन्होंने अपना अनुभव की कही है। बगैर अनुभव की सार की वाणी है भाई ये। दो आविसार का है कही है ना। अरे भाई हद 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 चले सो मानवा और बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। भाई कोई था कौन न संता के, कोई था कौन न भाई, था नहीं पाओगी। बस भलाई इसी में है हमारी और तुम्हारी। भाई उनकी संगत कर लें और अपने वो जैसे रखे वैसे रह जाओ बस। भाई कही है अरे खोजत खोजत चूहा मरगा मौज लई भुजंगा ने। अरे भाई जोड़त जोड़त मुंजी मर गया मौज लई बरतंगी ने। अरे भाई सारी दुनिया पच पच मर गई, सारी दुनिया पच पच मर गई मौज लई सत्संगी ने। तो भाई सत्संग की महिमा बहुत तगड़ी है। अगर किसी को सत का संग मिल जाए तो भाई सोना में सुहागा है। और भाई लगन लगाए बगैर वो जागता नहीं है। और भाई लगन करो, मेहनत करो, भजन करो, सुमरन करो, सेवा करो, है भाई गुरु की सेवा करो, सुमरन करो, है ना। ये समय कीमती है, इसको कीमती समय को वेस्ट मत खो। कमाओ भी, अपना फर्ज भी निभाओ। बाकी भाई भजन ज़रूर कर लो। भजन के बगैर कल्याण नहीं होगा और भजन के बगैर सुख भी नहीं मिलेगा भाई। और अच्छी बात है, कर लो। आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओम नमः नारायण। तू तो बोले सुहागण सुरता त्यार मालिक घर जाना से। तू तो बोले सुहागण सुरता त्यार राम घर जाना से। हाँ नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा सिंगार। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोड़ा सिंगार। आज नहीं तो तड़के परसों आवेंगे तेरे लाणी यार मालिक घर जाना से। तू तो बोले सुहागण सुरता त्यार राम घर जाना से। तू तो बोले सुहागण सुरता त्यार माल
मालिक घर जाना से। ये तेरे साथ के सारे जाले ते कितला दई बार, तेरे साथ के सारे जाले ते कितला दई बार। हे गुड़िया खेलते उम्र गंवाई, लाया ना तनक विचार, मालिक घर जाना से। ये तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, राम घर जाना से। ये तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। हे हाँ सुन शिखर में सेज पिया की, यो भैया घर बार, सुन शिखर में सेज पिया की, यो भैया घर बार। दिल की दुर्मति पर हटा दे, हंसे हंसे करे लेंगे प्यार, मालिक घर जाना से। ये तू तो बोले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। ये तू तो बोले सुहागण सुरता त्यार, राम घर जाना से। ये हाँ गैर गमेरा पैर घाघरा, सोहंग सुरमा स्यारे, गैर गमेरा पैर घाघरा, सोहंग सुरमा स्यारे। कहत कबीर सुनो मारी सजनी, लूटो ना अजब बहार, मालिक घर जाना से। ये तू तो ओले सुहागण सुरता त्यार, राम घर जाना से। ये तू तो ओले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, सबकी भली कर दे, बोलो सतगुरु महाराज की जय। देखो प्रेमी भक्तों, देखो कबीर जी ने कितनी अच्छी बात बताई है ना, और भाई सही कही है उनने, सच्चाई है ये कि भाई सुरता कह लो, हेली कह लो, भाई आत्मा का भी, आत्मा जीव हेली है, तो भाई सुरता है ना, ये इसको भी भाव से पुकारी है। भाई शब्द कह रहा है कि तू तो होले सुहागण सुरता त्यार है, भाई सुरती देखेगी और सुरती देख कर चलेगी। ये सब इसकी सखी सहेलियाँ आत्मा की, सूरत भाई मन इंद्री, ये सब इनकी सखी सहेली से। तो ये नसारिया ने समझा कर ना, और जब उनका अपने बना कर और जब चल रही है, जो कहिए शब्द कह रहा है भाई सुरता सूरत से कि होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। भाई जल्दी तैयार होले, बहुत टाइम लगा दी, बोले कितना युगा की चलोड़ी सा, और भाई इबना चल के तो काल ले जाए, वो छोटा नहीं वो काल, वो तैयार खड़ो से हमारे साथ होले तू शब्द कह रो से भाई होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना से। भाई आज नहीं तो तड़का परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, अरे भाई वो काल तो तैयार करो, आज ना तड़के 2 दिन पीछे 10 दिन पीछे उनता है सर। फिर कैसे कि भाई तेरे साथ की सारी जाल है, यानी देखो जितने भी संत हुए थे उनने भाई वो मालिक का अपना गुरु किससे बैठ के वो चीज़ प्राप्त करी, ज्ञान प्राप्त किया, तब भाई वो देखो शिष्य के लिए और मालिक हो गया, शिष्य के लिए मालिक बन गया, है ना। बाकी तो आत्मा ही थी, और भाई आत्मा जीव से ही पीयू बनेगा, है।
तो वह जितनी भी जालई, जाले के मतलब सारी आत्मा जालई है ना, भक्तों में आत्मा थी, वह सब अपना अपना मालिक का गुण, गुरु का गुण गा गा के सब चली गई। जब कहिए तेरे साथ की सारी जालई तय कितला दई बार, और गुड़ियाँ खेले तू मर गंवाई, लाया न तनक विचार। यानी गोरख धंधा में, तेर मेर में, परिवार में, अरे या गुड़ियाँ से यो खेल, गुड़ियाँ को खेल दो, यानी उम्र बिता दी, तन विचार ना करो अगर भाई हमने आया कितना थर जानो कित, अरे का मैं रम गई में संसार में। फिर कैसे सुन शिखर में सेज पिया की, भाई सुन शिखर की बात है, ये तो सुन है, ये सुन शिखर, वो महासुन है, वो महासुन है ना। सुन शिखर, सुन से ऊपर शिखर, ये सुन शिखर में सेज पिया की, यो भैया घर बार। एक सब वह और तो गाँव में कहते हैं सो, अरे सो को कोई आगड़ो नहीं है ना भाई, यो तो भैया को घर से, और ये शोक को कोई आगड़ो थोड़ी से, सो ही भाई से ना, ये तो परिवार संसार परिवार है। सो भैया यो भैया घर बार, ये संसार है, यो भैया को घर से, यो भाई को घर से, यो भैया घर बार। और दिल की दुर्मति पर हटा दे, कि ये भरम न छोड़ दे, दिल की दुर्मति पर हटा दे, हंस हंस कर लेंगे प्यार, सजन घर जाना से। कि भाई शब्द न समझ और भूल भलैया मात निकल, वो संसार मृतलोक से, और भाई वो ठगा की नगरी से या ठगा को देश से। तो कहिए सुन शिखर में सेज पिया की, यो भैया घर बार, दिल की दुर्मत पर हटा दे, हंस हंस कर लेंगे प्यार, मालिक घर जाना से, भोले सुहागुन सुरता त्यार, सजन घर राम घर जाना से। फिर कैसे ये गैर गमीरा, भाई संसार से जब तक आपको सभी पता है कि भाई कपड़ा को हम साफ नहीं धोएंगे तब तक वो निखरेगा नहीं, है ना। तो इसलिए भाई हम संसार की सभी भली बुरी बात सब सुनकर और अपना मालिक को भजन करो और उनसे ध्यान लगाओ। ये तो आज नहीं कल छोड़ना है, ये तो छूटेगा ये तो। और भाई इनमें रमो मत, ये अपने नहीं है, अपने नहीं है, अपना है, सच्चा मालिक अपना है वो। अरे भाई शरीर तो यहीं रह जाएगा, ये शरीर तक के साथी है, हाँ ना, आत्मा तक के साथी नहीं है कोई भाई, ये शरीर तक के साथी है। जीव का भला नहीं चाहता ये मन। तो वही कहिए ना, गैर गंभीरा यानी गैर गंभीर रहो, भजन करो और अपना भाई अपना बक बक मत करो और भजन करो। मालिक का दरबार बहुत अच्छा है। भजन गैर गमीरा पैर घाघरा, सो हम सुरमा श्यार, सो हम सुरमा श्यार, कैद कबीर सुनो मारी सजनी, लुटो ना अजब बहार, मालिक घर जाना से। ये तो भाई तन का सुख, ये काम वासना, इसमें ये इसको सुख मानता है, इसमें संसार रम गया, इसमें फंस गया। और भाई ये वासना सुख नहीं है भाई, ये दुखदाई है। तो भाई आत्मा भी अपना से प्रेम भी करती है, प्यार भी करती है अपना परमात्मा से, अपना से भाई, अपना से सभी करते हैं। लेकिन यहाँ तक तो काया का इकचाम का देखो, कबीर जी ने कही है कि भाई इस दुनिया में 4 चोर हैं, एक है काम चोर, एक दाम चोर, एक नाम चोर, एक चाम चोर। चाम चोर, काम चोर, दाम चोर, नाम चोर। तो भाई ये सब चोरी करते हैं, ये कामदेव की झाल उठती है, ये वे अपने ओट में करते हैं, चोरी भी ओट में करते हैं। और भाई दाम चोर, भाई ये भी ये माया का, ये माया भी, ये चोरी सब अंधेरे में होती है भाई, है ना। और वो मालिक है ना, वो तो भाई उसको तो भजन कहीं भी कर लो, है ना, उसका चोर मत बनो, उसका चोर मत बनो भाई। देखो उसका चोर तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, काल छोड़ेगा नहीं भाई, उसका तो सन्मुख रहो, है ना, सन्मुख रहो और भाई अपना भजन करते रहो। कहिए ना भाई, सा चुरावे धन अपने को, चोर करे रखवाली, भाई चोर ये मन है। और भाई
साहूकार है मालिक, ये भाई मन, इसको निरंजन कर लो। ये इसने मालिक की 72 युग भक्ति करके और ये देवी ज्योति आत्मा ये दान में मांगी थी, और कि भाई और करार भी करो तो भाई मैं तेरा उल्टे दे दूंगा। इसलिए कहते हैं ना भाई, करार करके आया था कि भजन, भाई भजन करे तो उल्टी चली जाएगी, भजन नहीं उसको नहीं मानेगा तो भाई नई बात बनेगी, फिर तो संसार चौरासे में घूमते रहो। तो ये दान में मांगी थी, और भाई ये अब देने की नीयत नहीं करते। क्यों? यहाँ ये इस माया में दलदल में फंस गया, और ये दलदल में से निकल कैसे सके? भजन बिना भजन निकल नहीं सकता, और भजन ये करता नहीं है। ये बहुत नकटा, ठीला, फिट्टा, ये बेईमान, ये बहुत बेकार है। मन की संगत मत करो। हाँ भाई, खाओ पैरो, अपना कुछ जरूरत का काम करो, लेकिन मन की संगत में, मन है ना, मन को तो बहुत दिल एक जगह कही है कि भाई ये नित्यानंद महाराज का ग्रंथ बहुत अच्छा है, कहीं से मिल जाए तो भाई उसमें ना बहुत अच्छी बात है। उसको जो भी सत्संगी हैं, जो भी इस चीज़ को चाहते हैं मालिक को, तो वो भाई महापुरुषों का ग्रंथ लाओ और उनको पढ़ो, उनमें क्या लिखा है तो उनमें उनका भेद दे रखा है, लेकिन उनमें है नहीं वो, उनका भेद व्याख्या दे दी उनकी, ये भाई वो ऐसा है, लेकिन खोजी तो बनना पड़ेगा भाई, और खोज करनी पड़ेगी, और भाई उसको खोज कर जैसा शब्द कहता है उसमें चलना पड़ेगा आपको, तो आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा। और भाई ऐसा एक वाणी आपको और सुना देते हैं इसी में। जतु पिया की लाडली अपना कर लेरी, जतु पिया की लाडली अपना कर लेरी, कहल कल्पना मेट के चरणा चित देरी, कहल कल्पना मेट के चरणा चित देरी। हाँ पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, पिया का मार्ग कठिन है खांडे की धारा, डिगमग तो डे पड़ना उतर पारा, डिगमग तो डे पड़ना उतर पारा, जतु पिया के लाडली अपना कर लेरी, कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी, कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी। पिया का मार्ग सुगम है तेरा चलन अबीडा, पिया का मार्ग सुगम है तेरा चलन अबीडा, नाचे न जान बावली कह आंगन टेढ़ा, नाचे न जान बावली कह आंगन टेढ़ा, जतु पिया के लाडली अपना कर लेरी, जतु पिया के लाडली अपना कर लेरी, कल कल्पना मेट के चरणा
चित देरी कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी हे जतु नाचण निकली फिर घूंघट कैसा जतु नाचण निकली फिर घूंघट कैसा घूंघट का पट खोल दे मत कर अंदेशा घूंघट का पट खोल दे मत कर अंदेशा जतु पिया के लाडले अपना कर ले रे जतु पिया के लाडले अपना कर ले रे कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी चंचल मन इत उत फिरे पतिव्रता कहावे चंचल मन इत उत फिरे पतिव्रता कहावे सेवा कर किस और की पिया कैसे पावे पूजा कर किस और की पिया कैसे पावे जतु पिया की लाडली अपना कर ले रे जतु पिया के लाडली अपना कर ले रे कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी पिया को खोजत निकले सुर नर मुनि देवा पिया को खोजत निकले सुर नर मुनि देवा कह कबीर पुकार करो सतगुरु सेवा कह कबीर पुकार करो सतगुरु सेवा जतु पिया के लाडली अपना कर ले रे जतु पिया के लाडली अपना कर ले रे कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी कल कल्पना मेट के चरणा चित देरी। बोलो सतगुरु महाराज की जय बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो प्रेमी भक्तों कबीर जी ने कितनी बढ़िया बात कही है ना। देखो सभी खांड की डली हैं और भाई कहिए भाई जय तू पिया के लाड ले अपना कर ले भाई उसको चित चढ़ता है वो अपने भाई उस पर कृपा करते हैं वो आत्मा बहुत भाग्यशाली है। वो आत्मा बहुत भाग्यशाली है उसको उसका मिल गया तो उसको तसल्ली हो गई। और भाई देखो हम भी थे भाई हमें इसी में जब तक हमें हमारा सतगुरु नहीं मिला था तब तक तो हम भी ऐसे ही थे भाई। हम इनमें खुश रहते थे इनको पूजे लेकिन शांति नहीं थी भाई। हमने पूजा खूब
है ना। जब तो बचपना था भाई हमारा 32-33 साल तक तो बचपना ही था। वे शादी कर दी थी, आ गए थे, फिर भी इतना ज्ञान नहीं था, इन्हीं को सब कुछ मान रहे थे, लेकिन सुख नहीं था, है ना। पाठ पूजा भी करते थे, व्रत भी करते थे, और भाई वो सब कुछ करते थे, यानी है ना, धर्म पुण्य यानी वो सब कुछ ही करते थे, लेकिन इनमें सुख नहीं मिला भाई। मन को शांति नहीं मिली। शांति तो जब ही मिलती जब भाई अपना अपना ये तो भाई संसार तो शरीर का बना है, और भाई ये तो नाशवान है, तो भाई ये सभी दुखी हैं, तो हमको सुख कहाँ से देंगे ये। और भाई आत्मा है वो अजर अमर है, और भाई वो अजर अमर का अंश है, तो भाई जब वो उसको अपना नहीं मिलेगा जब तक तो सुख नहीं मिलेगा भाई। जब अपना मिल जाएगा तो उसको सुख हो जाएगा। वाक्य में संसार में कोई पावर नहीं है, मालिक में पावर है भाई। वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वो गिरते हुए को थाम सकता है। और भाई यहाँ तो सब मान बढ़ाई, इज्जत बेइज्जती, तेरा मेरा, बुरा भला, मारना काटना, ये सब संसार में हम देखते हैं, तो इनसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें कोई सुख भी नहीं है। और भाई सच्चा सुख तो भाई मालिक का चरणों में ही होता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये बात सही है। देखो शब्द सब सही है ना, और शब्द पर चलोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। फिर कहते डर लगता है ना भाई, देखो संसार में रहते हैं, इन सब डर के रहना पड़ता है ना। क्या ना, पिया का मारे कठिन है तेरा चलना बिड्ढा, और नाच ना जाना बावड़ी कह आंगन टेढ़ा, है ना भाई। लोग लाज मार जाती है, डर लगता है, तो कहती है आंगन टेढ़ा है। फिर कहिए, फिर शब्द कह रहा है भाई पिया का मार्ग सुगम है, बहुत सिद्ध है, कोई चल के देखो, पिया का मार्ग सुगम है तेरा चलन, हाँ पिया का मार्ग सुगम है तेरा चलना बीठा, नाच ना जाने बावड़े कह आंगन टेढ़ा। भाई वैसे तो वो खंडा धार बता रखी है, लेकिन गुरु ऐसे एक शीतलता आत्मा है, उनमें भरपूर है, उनको पता है कि भी जीव है, ये भोला है, डरपोक है, तो भाई इसको तो समझाना पड़ेगा, हिम्मत देनी पड़ेगी। उनके पास सब कुछ सामर्थ्य है, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वो। राय से पर्वत, पर्वत से राय। देखो गुरु मेहर करे जो कागा तो हंस बना दे। भाई जीव है जब तक तो कागा है ये, और जब ये अपने भजन में लग जाएगी ना, जब ये पीऊ बने जाएगा। ऐसे तो नहीं बनेगा। ऐसे तो जीव है, ये तो भिष्टा खाता रहता है, ये तो गंदी चीज़ इसको अच्छी लगती है, मीट मांस दारू सुल्फा भांग धतूरा पता नहीं क्या क्या खाता पीता रहता है। और भाई सुख है तो मालिक के भजन में है भाई, संगत में है, संगत करो। सभी कहते हैं हर चीज़ को सत्संग में ला दिया, सत्संग। अरे सत्संग बहुत बड़ा है, सत्संग कोई मामूली खेल थोड़ी है। सत्संग जिन उसकी कोई था नहीं है ना, वो अथा है, उसकी कोई था नहीं है ना। और भाई वैसे तो देखो काल भी कम नहीं है भाई, काल का भी तगड़ा पहरा है, ये पहरेदार है, ये अपना जीव को। और भाई ये घटाकर राज्य नहीं है, हाँ ये तो बढ़ाकर राज्य है, घटाकर राज्य नहीं, खुश नहीं है कि भाई आत्मा अपने परमात्मा के पास चले जाएगी तो इसका तो खाजा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये रखवाली करता है। ये सत्संग में बैठ के खुश नहीं रहता, इसलिए नहीं रहता कि अगर सत्संग में जाएगा तो इसको पता चल जाएगा यहाँ तो मेरा है, तो फिर ये मेरे ऊपर हैवी बन जाएगी। अब मैं इसके ऊपर हैवी हूँ, फिर ये मेरे ऊपर हैवी बन जाएगी, हैं। तो ये चाहता नहीं है कि मैं दब कर रहूँ या इसको मैं अपने ऊपर हैवी बनाऊँ, लेकिन वो सच्ची है ना भाई। सत्य में तो पावर है, वो सच्ची है, वो अपना कोई तंगेगी भाई, कोई वो चीज़ अपना कोई तंगेगा, दूसरा को कोई नहीं तंगा। सभी अपने भलाई की सोचते हैं, दूसरा की भलाई कौन सोचता है, कोई नहीं सोचता। तो बाकी भाई आप सभी समझदार हैं, और भाई समझो अपने लिए करोगे, हमारे लिए कोई नहीं करेगा, है ना। और भाई वे महापुरुष थे, वे भी हमारे लिए छोड़ गए हैं,
तो भाई हमको ये सौदा मिला है तो हम भी सोचते हैं अच्छा किसी का भला हो जाए, बहुत अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं, अच्छा किसी जीव का भला हो जाए और भाई इसे दलदल से निकल जाए, तो भाई बहुत अच्छी बात है। हम तो भाई चौकीदार हैं, ड्यूटी दे गए, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं भाई, अपना रोज़गार करते हैं, अपना पेट का धंधा भी कर लेते हैं। और भाई हम ऐसा नहीं है कि भाई पैसों के लिए हम जाते हैं कहीं कहीं भजन करें, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, हम तो अपने घर में भजन करते हैं और अपना धंधा करते हैं माल, लेकिन हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रहा कि फिर हम क्यों क्यों करें, क्यों अपनी नीयत को ख़राब करें। नहीं भाई, अपनी नीयत अच्छी रहो, अपना कमाओ और इसी में ही बरकत हो जाएगी। भाई काम उतना करा करो जितनी सोड़ उतना पैर पसारा करो, दुख मत पाया करो। हाँ, ये दुनिया है, ये कहती रह जाएगी, कहती पड़ी रहेगी। भाई हाथी पे बैठ जाओ, कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, है ना भाई। हाथी की सवारी करो, कुत्ते तो हाथी मलकता चलता रहता है, उसको कोई चिंता परवाह नहीं है, वो तो भाई अपना मस्त रहता है। तो मस्त बनो, मालिक का नाम पे मस्त बनो भाई, है ना। ये और इसका अपने जवानी का, अपने रूप का, अपने भाई इसका कारोबार का घमंड मत करो। ये घमंड तो देखो आपको सभी को पता है कि रावण का भी नहीं चला, तो हम तो क्या हैं भाई, है ना। बाकी भाई देखो वो बख्शेगा नहीं, उसको मालूम भी सब है ना। घमंड किस चीज़ का, उसी के सब कुछ उसी की देन, हम घमंड किस पे करें। हाँ, उस पे करो, मालिक पे करो, हमें ऐसा मिल गया उस पे करो, है ना। और अपने पे मत करो भाई, ये तो नासवान है, शरीर तो नासवान है, मिला है मिट जाएगा, है ना। ये तो भाई अपना भजन का साधन मिला है, इससे भजन करो प्रेमी भक्तों, भजन करो, अपना कल्याण करो। और भाई अपने पेट भरने के लिए खाना खाया जाता है, तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना पड़ता है ना। एक हमारे पास आया एक भाई, देखो जगत भगत का बैर बताया है, ये सही है, वाक्य में ही सही है ये तो। भाई भगत तो अपने मालिक का भरोसा रहता है ना, वो कुछ नहीं करता किसी को भी, लेकिन उसके भगत की जो कोई हास्य करता है, कोई उससे चिढ़ता है, वो अपने आप बदला ले लेता है, वो कुछ नहीं बोलता कुछ भी। एक बार हमारे महाराज जी हमारे पास थे, तो भाई हम किराए के मकान में रहते थे, तो महाराज जी हमारे पास महीनों महीनों रुक जाते थे। तो जिस घर में हम रहते थे उस घर का वो बूढ़ा था, वो चिढ़ता था कि तू इस बूढ़े को क्यों रखती है। हमने कहा बाबा हमारे पिताजी बुजुर्ग हैं हों तो उनको भी रख सकते हैं हम, हमारे ससुर बुजुर्ग हों तो उनको भी रख सकते हैं, सेवा तो उनकी भी कर सकते हैं, तो ये गुरु है तो ये ससुर लगा लो चाहे हमारे पिताजी लगा लो, आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। बोला नहीं इसको नहीं रखेगी यहाँ। उनका ठीक है बाबा छोड़ आएंगे। तो अब हमारा मन तो नहीं करता ना छोड़ने को, अब कल छोड़ आएंगे। अब वो कल तो नहीं आया, वो तीसरे दिन आया, देखा वहीं बैठा है बूढ़ा। बोले तू तो कहती इसको छोड़ के आऊँगी। बाबा काम हो गया था ऐसे ही, नहीं जान पाई, कल छोड़ आएंगे। बोला ठीक है। अब वो दूसरे दिन भी नहीं छोड़ कर आए, और वो तो बोला नहीं कुछ भी, और उसके पास बैत थी और वो बैत महाराज जी पतले से तो थे ही, वो महाराज जी का ऐसे जोर के बैत मारे लेकिन हाथ नहीं टूटा, हाथ बच गया। अब हम तो घबरा गए, अब भाई ये पाप तो हमारे लगेगा, हम अपने घर में भाई रहते हैं, यहाँ अपने पास रखा है, और भाई ये तो महाराज जी के साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे वजह से हुआ। तो महाराज जी तो हम कहने लगे महाराज जी चलो रिपोर्ट देख पाएंगे। महाराज जी बोले नहीं। क्यों? बोले ना बेरा हमारी रिपोर्ट तो लग लगी। देखो संत बड़े गैर गंभीर होते हैं, बहुत शांति वाले होते हैं, उनको कोई नहीं पहुंच सकता, कोई भी नहीं पहुंच, लेकिन बात बहुत अच्छी है ये, इसमें फ़ायदा है, लाभ है, मालिक अपने आप डमाल लेता है। उसको क्या हुआ, उस बुढ़े को महाराज जी फिर वहीं से निकले, जहाँ पर वो ताश खेलता था ना, वहीं से निकले और बोले भाई धन सिंह भाई हम जा रहा से भाई राम राम। अब धन सिंह तो कट गया, देख तूने तो एक मारी है कि कोई बात को कोई मला ली कुन्ने। तो बोले चले गए, पता नहीं 20 दिन पीछे महीना पीछे
उस बुढ़ा निरंदा अंधा होगा और 3 साल तक 3 साल में मरा, अंधा ही मरा। तो प्रेमी भक्तों, हम तो यही कहते हैं मालिक का भजन करो, आपका भला होगा। और भाई आपसे संतों के प्रति भला ना हो तो बुरा भी मत करो, है ना। संतों की मार सहन नहीं होगी। हाँ, संतों के ना उनसे बच कर रहना में ही फायदा है। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।